Welcome friends to the camera.com channel. The latest update is सोनी ने रिसेंटली एक नया कैमरा रजिस्टर करा है वायरलेस सर्टिफिकेशन एजेंसी में। इन जनरल क्या देखा गया है कि जब भी सोनी एक नया कैमरा रजिस्टर करते हैं 2 से 3 महीना वो हार्डली लेते हैं उस कैमरे को ऑफिशियली अनाउंस करने में। यानी कि मार्च एंड में अगर वो एक कैमरा रजिस्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टुडे अगर उन्होंने आज किया मार्च 26 को, तो लगभग आप ये समझ के चलो कि मई या जून तक इसकी अनाउंसमेंट हो ही जानी है। और अगर हम लेटेस्ट रूमर्स की माने तो ये ZV-10 Mark II कैमरा है। तो अगर आप परचेजिंग प्लान बनाकर रखे हो ZV-10 Mark II कैमरा का, तो थोड़ा सा होल्ड अप कर लो ना। लेट मी टेल यू वन थिंग ऑल्सो कि यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी या बैंडविथ दिख रही है वाईफाई की, वो 5 GHz दिख रही है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि अगर ये ZV-10 Mark II कैमरा है तो वो उस प्राइस रेंज पे नहीं आ पाएगा जिस प्राइस रेंज पे अभी अपना ZV-10 है। थोड़े से हायर प्राइस रेंज पे आएगा, क्योंकि अगर 5 GHz की बैंडविथ है तो सिर्फ वाईफाई की स्पेसिफिकेशन इन्होंने अपडेट नहीं करी होगी। ये रूमर सच हो जाएंगे कि A6700 कैमरे की मोस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन आपको इस कैमरे में देखने को मिलेगी, विच इंक्लूड्स 4K रिकॉर्डिंग अप टू 60 फ्रेम्स पर सेकंड एंड ऑल दैट स्टफ। कैसे प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट सोनी सेव कर सकती है? दे कैन रिड्यूस द दे कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, उनसे उसकी प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट कम होगी। इससे होगा क्या? अगर प्रोडक्शन लाइन की कॉस्ट कम होती तो ओवरऑल प्राइस वो कम रख सकते हैं। यानी कि A6700 कैमरे से थोड़ा सा कमतर प्राइस पे हमें मिलेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ZV-10 के लेवल पे आ जाएगा। और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं प्राइस को? IBS यूनिट को हटा के, क्योंकि भैया वीडियोग्राफिक कैमरा है। इन दैट पर्टिकुलर कैमरा दे कैन इफेक्टिवली यूज द जीरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मेथड। IBS की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं अगर वो प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट को सेव करना चाहे, एंड एट द सेम टाइम अगर वो A6700 कैमरे की सेल्स को सेव करना चाहे। इन बोथ ऑफ द केसेस, तो आपने ये समझना है कि हो सकता है कुछ एक फीचर्स को मिस करके इंटेंशनली अपना ZV-10 Mark II कैमरा विद ऑल द core specification, you can say all the bells and whistles that we have seen in the A6700 कैमरा, उसके साथ वो हमारे सामने आएगा। और कहीं ना कहीं इसकी जो प्राइसिंग रहेगी, ये कहीं ना कहीं A6700 कैमरा और ZV-10 के बीच में अपने ZV-10 Mark II कैमरे की प्राइसिंग रहने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका बजट 52,000 का या 60,000 का है सिर्फ कैमरे बॉडी का, तो आपके इस बजट में कैमरा फिट होगा एज आई एम एक्सपेक्टिंग राइट नाउ, क्योंकि जिस लेवल की कोर स्पेसिफिकेशन इसकी दिख रही है। हालांकि 2 महीने में इसकी अनाउंसमेंट हो ही जानी है। लेट्स वेट। अगर ये एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भैया अपना ZV-10 है ही। तो चलो देखते हैं क्या होता है, लेट्स वेट फॉर दैट। और जैसे कोई एक अपडेट आती है हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।